डियर स्टूडेंट्स, हमने कल डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट किया था। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बनकर होता है आहारनाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला पार्ट अपन ने कल स्टार्ट कर दिया था, ए पार्ट आहारनाल। और आहारनाल है ये है मुख से प्रारंभ होता है और लास्ट गुदा तक ये पाया जाता है। ठीक है, नलिकाकार ये संरचना होती है और आहारनाल के अंदर विभिन्न स्ट्रक्चर है वो पाई जाती हैं। इन स्ट्रक्चर में अपन ने कल माउथ और माउथ कैविटी के बारे में अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट नंबर 2 आती है फेरिंक्स, जिसको बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी है ये भाई मुख गुहा और ग्रास नाल के मध्य में उपस्थित होती है, यानी जहां पर ये अपनी आहारनाल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, इस वाले स्थान के अंदर पाई जाती है ग्रसनी पाई जाती है। ग्रसनी है ये श्वसन व पाचन तंत्र का सम्मिलित अंग भी होती है, क्योंकि ये श्वसन की क्रिया में भी भाग लेती है तथा पाचन की क्रिया के अंदर भी भाग लेती है। इसलिए इसको श्वसन व पाचन तंत्र दोनों के अंदर काम लेने के कारण इसको सम्मिलित अंग भी कहा गया है। अपन जो ये डायग्राम है इसके जो सरफेस है वो ऐसे होते हैं, यानी कि ऐसे खड़े हुए हैं अपन। ठीक है, जो आगे की तरफ बात करें यानी इस साइड जो अपने जो आगे की तरफ है वो नली होती है श्वसन नली, जबकि पीछे की तरफ होती है श्वसन नली के जस्ट पीछे की तरफ जो नली होती है ग्रासनाल या ओसोफेगस पाई जाती है। ठीक है, अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, ग्रसनी। तो ग्रसनी की संरचना अपन देखते हैं तो इसके नीचे की तरफ, जैसे ये ग्रसनी है अपने पास, तो नीचे की तरफ 2 छिद्र पाए जाते हैं ऐसे ही, इन 2 भागों के अंदर बटा हुए होते हैं। आगे की तरफ जो छिद्र होता है घंटी, इसको ग्लोटिस भी बोलते हैं। ठीक है, जो पीछे की तरफ होता है निगल द्वार। घंटी के जस्ट नीचे खुलती है श्वास नली, श्वास नली। और जबकि निगल द्वार है इसके नीचे होती है ओसोफेगस या ग्रासनाल पाई जाती है। ठीक है, अब ये कार्य कैसे होता है देखना भाई। अगर अपन जैसे श्वास ले रहे हैं और भोजन ले रहे हैं तो दोनों छिद्र है, तो जैसे भोजन अपन खा रहे हैं और भोजन आएगा और दोनों छिद्र खुले होते हैं, वो हो सकता है जो अपना भोजन है वो कहां में प्रवेश कर जाए, श्वास नली के अंदर। एयर जो अपन वायु लेंगे वो प्रवेश कर जाए ग्रासनाल के अंदर प्रवेश कर जाए। लेकिन ऐसी क्रिया कभी भी नहीं होती है, उसको रोकने का जो कार्य है वो किया जाता है एपिग्लोटिस के द्वारा। एपिग्लोटिस है एक ढक्कन होता है जो पाया जाता है घंटी व निगल द्वार के ऊपर पाया जाता है। केवल एक ही ढक्कन होता है। जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन कहाँ जाना चाहिए, ग्रासनाल के अंदर। तो ये एपिग्लोटिस है इस छिद्र को आवृत कर लेता है, यानी घंटी को आवृत कर लेता है। लेकिन जब अपन वायु जो ग्रहण करते हैं, श्वास लेते हैं, उस समय जो वायु अपने शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो वायु कहाँ जाती है, श्वास नली के अंदर जानी चाहिए। अब ये ढक्कन है ये निगल द्वार को आवृत कर लेता है, इसको बंद कर, इस छिद्र को बंद कर देता है और एयर प्रवेश कर जाती है, श्वास नली के अंदर प्रवेश कर सकती है। इस प्रकार की जो क्रिया है वो एपिग्लोटिस के द्वारा होती है। जैसे भोजन है वो ग्रासनाल के अंदर ही जाता है, जबकि जो वायु है वो श्वास नली के अंदर ही प्रवेश करती है। ये तो अपना जो सेकंड जो स्ट्रक्चर थी जो आहारनाल की, वो फेरिंक्स या ग्रसनी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 आती है ग्रासनाल। ग्रासनाल है कि ग्रसनी से स्टार्ट होती है और अमाशय तक पाई जाती है। नलिकाकार संरचना होती है। इसकी जो टोटल लंबाई होती है, यानी कि ग्रसनी से लेकर अमाशय तक होती है, वो 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसके अंदर जो इसकी भित्तियां होती हैं, इसमें पेशियां पाई जाती हैं, रेखित और अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं। ये जो पेशियां हैं, इनके
रेखित व अनुदैर्ध्य पेशियां, ये ग्रासनाल के अंदर कर्माणु कुंचन गतियां उत्पन्न करते हैं। ये इसको वाइब्रेट करने का जो कार्य है इन पेशियों के द्वारा किया जाता है, जिससे भोजन ग्रासनाल के अंदर रुकता नहीं है और सीधा प्रवेश कर जाता है, आमाशय के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब इसकी बात करें तो इसकी जो भित्ति है, जो ग्रासनाल है, यानी कि ये जो नलिका का जो संरचना है, ये 3 भित्ति से ये इनकी ये होती है, ये जो जिससे ये आवृत होती है, ये कहलाती है इसकी भित्तियां। ये जो भित्तियां हैं इनके अंदर 3 परत पाई जाती है, 3 परतों से मिलकर बनी हुई इनकी भित्ति होती है। तो जैसे देखो, तो बाहर की तरफ बात करें, जैसे कि ये अपनी क्या है, ग्रासनाल है, तो इसके ऊपर की तरफ जो ये वाली जो परत है, सबसे बाहर की तरफ की जो परत है वो होती है सिरोसा। सिरोसा के आगे की तरफ, बाहर की तरफ सिरोसा हो गई, इसके नीचे की तरफ की जो परत होगी वो कहलाती है सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर की तरफ जो परत होती है यानी इस साइड वो होती है म्यूकोसा। सब म्यूकोसा को अर्ध श्लेष्मिक स्तर भी कहा जाता है और म्यूकोसा को श्लेष स्तर भी कहा जाता है। ये 3 स्तर मिलकर के इसकी भित्ति का निर्माण, ग्रासनाल की जो भित्ति होती है उसका निर्माण करते हैं। म्यूकोसा के द्वारा श्लेष का स्राव होता है, ये इसकी भित्तियों को चिकना बनाए रखती है, जिससे भोजन बिना रुके सीधे ही आमाशय के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये जो ग्रासनाल है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी से जैसे ही भोजन आया सीधा आमाशय के अंदर प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट जो अपने जो आहार नाल की संरचना है, जो स्ट्रक्चर है नंबर 4, वो है स्टोमच। स्टोमच है, ये जैसे जो ग्रासनाल है, ये आगे जाकर के एक जे आकार के, यानी इस आकृति के, जे जो अपना अंग्रेजी के अक्षर जो जे होता है, उस जे आकार के थैलेनुमा संरचना के अंदर ये ग्रासनाल खुलती है। और ये जो थैलेनुमा जो संरचना है वो कहलाता है स्टोमच या आमाशय कहलाता है। स्थिति की अगर अपन बात करें तो ये डायफ्राम के नीचे पाया जाता है, कुछ डायफ्राम के नीचे कुछ बाईं ओर स्थित होता है। जैसे अपने ये तो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के अंदर उल्टे यू आकार, फेफड़ों के जस्ट नीचे उल्टे यू आकार की एक संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे कुछ बाईं ओर यानी इस साइड है वो पाया जाता है अपना आमाशय, यहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, अब जो ग्रासनाल है ये आमाशय के अंदर जो प्रवेश करती है, ये इस डायफ्राम को भेदते हुए, इस छिद्र बनाते हुए इस आमाशय के अंदर ही प्रवेश करती है। अब बात करें जो इसकी संरचना, स्ट्रक्चर की जो बात करें तो इसकी जो संरचना है इसको 3 भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो पहला जो भाग है वो कहलाता है जठर गम या कार्डियक भाग। ठीक है, तो बीच वाला जो फूली हुई जो आपको संरचना ये दिखाई दे रही है वो कहलाता है फंडस, और लास्ट वाला जो ये वाला भाग है वो कहलाता है जठर निर्गम, या इसको जठर निर्गम को पाइलोरिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो जठर क्रम की अपन बात करें तो ये जो यानी आमाशय का वह भाग जो ग्रासनाल से जुड़ा हुआ होता है, यानी जो आगे वाला जो ये भाग है ये ही किससे जुड़ा होगा, ग्रासनाल से जुड़ा हुआ होता है, वो भाग कहलाता है जठर क्रम या कार्डियक कहलाता है। और ग्रासनाल से जो जुड़ा हुआ जो एरिया होता है आमाशय का, वो एरिया कहलाता है कार्डिया। इस कार्डिया के मध्य में एक छिद्र होता है और इस छिद्र को आवृत करने वाली संरचना एक संरचना होती है जिसको कपाट बोलते हैं। ये जो कपाट है ये भोजन को आमाशय से वापस ग्रासनाल के अंदर जाने से रोकता है और इस कपाट को बोलते हैं कार्डियक कपाट। ये कार्डियक कपाट जैसे ही आमाशय में जो भोजन आता है, इस आमाशय में आए हुए भोजन को वापस ग्रासनाल में जाने से रोकने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। सेकंड जो भाग है वो है
फंडस। फंडस है ये मध्य में जो फूला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग है वो कहलाता है फंडस। आमाशय का जो अधिकांश भाग यानी 80% जो भाग है वो फंडस के द्वारा निर्मित किया जाता है। इस फंडस के अंदर भी दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक तो है नंबर 1 जठर ग्रंथि और सेकंड जठर निर्गम ग्रंथि। जठर ग्रंथि है इसके द्वारा जठर रस का स्राव किया जाता है। और जठर ग्रंथि के अंदर भी दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 जाइमोजन कोशिका और दूसरी जो कोशिका है वो है अमलजन कोशिका। इस जठर ग्रंथि है जाइमोजन कोशिका पाई जाती है इसके अंदर और अमलजन कोशिका पाई जाती है। जाइमोजन जो कोशिका है इसके द्वारा पेप्सिनोजन एंजाइम का स्राव किया जाता है, जबकि जो अमलजन जो कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किया जाता है जो भोजन पचाने में सहायक होते हैं। जबकि जठर निर्गम जो ग्रंथि होती है इसके द्वारा श्लेष्म का स्राव किया जाता है। ये श्लेष्म है इस अमाशय के चारों ओर एक परत बनाने का कार्य करते हैं जो अमाशय के स्वपाचन को रोकता है। ठीक है, ये तो था भाई अमाशय का जो बीच वाला भाग फंडस। जो अब लास्ट भाग है वो है जठर निर्गम। यानी जठर निर्गम कौन सा भाग होगा? तो फूला हुआ भाग है फंडस, जबकि आगे की तरफ जो ग्रासनाल से जुड़ा हुआ भाग जठरगम। अब पीछे की तरफ अपन देखते हैं ये वाला जो भाग है ये जुड़ रहा है किसके साथ में? ग्रहणी के साथ या डियोडिनम के साथ में ये जुड़ा हुआ होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो अमाशय का वह भाग जो ग्रहणी के साथ में जुड़ा हुआ होता है वो भाग कहलाता है जठर निर्गम भाग कहलाता है। इसको पाइलोरिक भाग भी इसको कहा जाता है। इस पाइलोरिक भाग के अंदर इसमें भी यहाँ पर भी एक छिद्र पाया जाता है जिसको पाइलोरस कहा जाता है। इसमें उपस्थित जो कपाट होते हैं ये कपाट जैसे ही अमाशय से भोजन है ये प्रवेश करता है ग्रहणी के अंदर प्रवेश करेगा। अब ग्रहणी से वापस भोजन अमाशय के अंदर न आए, इसको जो रोकने का जो कार्य है वो पाइलोरिक कपाट के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो यहाँ पर जठर निर्गम के जो पाइलोरिक जो छिद्र है इसमें उपस्थित जो कपाट होता है पाइलोरिक कपाट, ये पाइलोरिक कपाट है कि ग्रहणी से वापस अमाशय के अंदर भोजन को आने से रोकने का कार्य करता है। ये तो संरचना थी अमाशय की। तो आज के लिए अपन इतना ही। कल आपसे अपन स्टार्ट करेंगे भाई अपनी छोटी आंत और बड़ी आंत, यानी इसकी वो पूरी जो स्ट्रक्चर है वो कल कंप्लीट करेंगे।